यूपीएससी ने जारी करी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शीट। इसका रीजन ये है कि हर बार जब बच्चा एनडीए और सीडीएस का एग्जाम देने जाता है तो कुछ बेसिक मिस्टेक वो कर देता है, जिसकी वजह से उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। रिजल्ट ये है कि यूपीएससी को हर बार एक इंस्ट्रक्शन शीट डिक्लेयर करनी पड़ती है। मैं आपको शीट को आज दिखाने वाला हूं, भाई साहब ध्यान से पढ़ लेना। आपको बेसिक बातें लग सकती है बट इतनी बारीक बारीक बातें होती हैं, लोग बोलेंगे सर ये तो बेसिक बातें हमें पता है। नहीं, तो सुनियो, पूरी देखियो, छोटी से छोटी चीज यूपीएससी कवर करता है। 2 मिनट लगा के इस वीडियो को देख लियो। अगर आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे पहला जो लिंक है ना, व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, सबसे पहला लिंक ये है, कॉमन मिस्टेक डन व्हाइल फिलिंग द ओएमआर शीट। खास तौर से एनडीए सीडीएस एग्जाम से पहले इस चीज को रिलीज करता है। हम इसमें एक एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या छोटी से छोटी आप गलती कर सकते हो। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, 2 सितंबर है, 2 सितंबर के आपके रिवीजन का पूरा प्लान जीएस और साइंस का, बिकॉज दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर कुछ बातें सुन लोगे पेपर में उस पाओगे, सीधा टिक कर दोगे, सीधा टिक कर दोगे और यहां से क्वेश्चन बनेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं खुद इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करूंगा, उसके बाद हिस्ट्री करूंगा आपके लिए, पॉलिटी करंट अफेयर्स से कुछ इंपॉर्टेंट, साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस रिवाइज, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने का जिम्मेदारी हमने ले ली है। 2 तारीख को सुबह 10 बजे लाइव आ जाना। बस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नोटिफाई मी पे क्लिक कर लो, लाइक का बटन दबा दो, सारे यार दोस्तों को शेयर कर दो। इस क्लास में आग लग जाएगी, रिकॉर्ड सारे ब्रेक हो जाने चाहिए। ठीक है जी, अब बात को सुनो। आप बोलोगे सर कॉमन सी बात है, नहीं, आप इसके पेज नंबर 6 पे आना, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है आप ध्यान से सुनना। ये आपकी यूपीएससी की स्टैंडर्ड शीट होती है और साइड में आपने नोट करा भी होगा, ये ना, ये देखना, ये लाइन सी बनी होती है और साथ में कुछ डॉट से लगे होते हैं। अब जब हम खुद पेपर कंडक्ट कराते हैं यहां पे ऑफलाइन में, तब हमें समझ में आया एक्चुअली ये ना कोड है, उस यूपीएससी का ही कोड है। अगर इसमें किसी भी टाइप की छेड़खानी आपने कर दी तो जब यूपीएससी मशीन में आपकी शीट को डालेगा तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगी मशीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे देखो क्लियरली, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ना तो जय श्री राम, ओम या कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। बच्चा क्या करता है, पेपर हो जाता है उसका, वो सोच रहा होता है और ओएमआर में इधर उधर बेवजह का टिक कर देता है। अगर किसी ने यहां पे क्लिक कर दिया, यहां पे कुछ कर दिया गड़बड़, तो चाचा जी उसका वो कोड ब्रेक हो जाएगा और आपकी शीट स्कैन नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात को। फिर मत बोलना कि सर मेरे तो 450 बन रहे थे लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। सर कहां पे गड़बड़ हो गई है, फिर भी नहीं हो रहा है। गड़बड़ यहां पे करते हो तुम, बताने के बाद भी करते हो। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बेसिक ओएमआर शीट है जिसमें क्लियरली लिखा होता है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ये ऐसी आपकी ओएमआर शीट दिखेगी जहां पे बुकलेट सीरीज, रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इस पे प्रॉपर यूपीएससी ने गाइडलाइंस दी भी है। अगर आपका सब्जेक्ट कोड है ए, आपने गलती से फिल कर दिया सी, पेपर आपका कैंसिल है वहीं के वहीं। मतलब कैंसिल का मतलब वो रीड करेगा ही नहीं, खत्म हो गया। ठीक है जी। दूसरा, अगर रोल नंबर, सबसे पहली चीज बच्चे को रोल, अच्छा बाई चांस खाली छोड़ दिया तो पेपर कैंसिल। जो रियलिटी वो रियलिटी है। आपने रोल नंबर आधा अधूरा भर दिया या एक लाइन में एक से ज्यादा गोले भर दिए, आपका पेपर कैंसिल। एक उसमें एक ही गोला जाएगा, ये करेक्ट मेथड है। आप बोलोगे तो इस पीडीएफ को मैं शेयर भी कर दूंगा, ये करेक्ट मेथड है। ठीक है, अगर आपने इधर उधर कर दिया तो गलत। ये मैंने आपको बता दी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। अगर आपने गोले ऐसे भरे हैं, आधे अधूरे भरे हैं, देख लो ध्यान से, क्लियरली दिखाया हुआ है। अगर आपने आधे अधूरे गोले भरे हैं तो वो कंसीडर नहीं होंगे, गोले पूरे भरे हुए कंसीडर होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं आपको मोटी निब वाला पेन ही लेके जाना है, ओनली मोटी निब वाला पेन, ताकि आप गोले आराम से भर लो, ऐसे गोले नहीं चलेंगे। ठीक है भाई, देखो जो बात है ना वो बात है। अब इसमें मतलब मैं तो इसमें मतलब वो क्या ही करूं, मैं तो यूपीएससी हूं नहीं, मैं तो बस आपको समझा सकता हूं मैं। ठीक है, नीचे आ जाओ। जहां पे आपको साइन करने की प्रॉपर जगह दी गई है वहीं पे आपको साइन करने हैं, ऊपर नीचे साइन नहीं करने हैं। जहां पे कैंडिडेट के साइन रिक्वायर है सिर्फ वहीं पे करने हैं, और वैसे ही साइन करने हैं जो आपके ओरिजिनल आपने अपलोड करे होंगे। उस साइन का मिसमैच आपको आगे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। मैंने आपके एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है उस पर वीडियो बना दी, इस पे वीडियो होगी। हर एक बेसिक से बेसिक चीज आपको बता रहे हैं छोटे बच्चे की तरह। रीजन, आप लास्ट मोमेंट पे किसी टाइप का पैनिक ना करें। मैंने पहले भी बताया आपको, कम से कम आधे घंटे पहले आप एंट्री कर जाना, रिलैक्स होकर बैठ जाना, एंड सब कुछ बेहतरीन तरीके से होगा। इस बात का भरोसा रखना, विश्वास रखना, भगवान का नाम याद करना, अपने माँ बाप का सुबह
आशीर्वाद लेके जाना, सब अच्छा होगा। और ये जो क्लास मैंने बताई है, इस क्लास को अटेंड जरूर करना, यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। इस क्लास में आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से। आपने चाहे कहीं से कुछ भी पढ़ा हो, यहां पे आपका मामला ओपी होगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। तो आई होप कि आप हर तरीके से तैयार है, यू आर रिलैक्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करना, किसी टाइप की कोई स्ट्रेस नहीं लेना। थारा भाई सुमित, LWS की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, हर एक आपके स्टेप पे, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।